वासरी में लगातार 20 वर्षों से यहाँ के दलित, शोषित, गरीब, गांव, किसान, मजदूर जो यहाँ पे गाड़ी बोझने वाले हमारे मजदूर भाइयों के साथ शोषण हो रहा था। और ये एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर ये गुंडागर्दी कर रहे थे, मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो भी इनका असली चेहरा और चरित्र इनके पूरे परिवार को जान चुका है। इसलिए आज ये बहुत गर्व और खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि 20 वर्षों के गुलाम बनाकर यहाँ के लोगों को जो रखा था, इसको हम लोगों ने आजाद करने का काम किया है। और उनका मजदूरी खा रहा था, 200 रुपया टन खा रहा था, जिसको हम लोगों ने आज 400 रुपया टन करवाकर मजदूरों को असली हक दिलाने का हम लोगों ने काम किया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आज खुशी के माहौल में मैं कहना चाहूंगा, किसी भी तरह का गलत निगाह मजदूर यहाँ के गरीबों पर रखने का प्रयास कोई भी व्यक्ति करे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वैसे लोगों को तत्काल जेल भेजवाने का काम करें, क्योंकि आज तक लगातार यहाँ पे जब किसी गरीब ने आवाज उठाने का प्रयास किया, तब सहाय परिवार ने वैसे लोगों को जेल भेजने का काम किया। अब हमारे सांसद बनने के बाद हम एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, इस क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद देकर हमें सांसद धनबाद लोकसभा क्षेत्र का बनाया है। मैं इन लोगों के सेवक के रूप में काम कर रहा हूं और कभी भी इस तरह का गलत मानसिकता गरीबों के प्रति रखने का काम न करें, अन्यथा उसका बोरिया बिस्तर बांधना ही होगा। मजदूरों को शोषण करना बंद करो, मजदूरों को शोषण करना बंद करो, माफिया को मार भगाओ, गरीबों से जो टकराएगा, गरीबों से जो टकराएगा, मजदूरों से जो टकराएगा, मुंडी वासियों से जो टकराएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों का आशीर्वाद से, कृपा से, आप लोगों ने आशीर्वादी रूपी वोट देकर हमें धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद बनाए थे। हम उसी समय आप लोगों के बीच में मैं बोल के गया था कि हमारा जीतने के बाद आप लोगों का आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे और तुरंत वैसे लोगों पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे जो गरीबों का हक और अधिकार से दूर रखा है, उसका हक और अधिकार को खाया जा रहा है।
और हमने जब से चुनाव जीते तब से लगातार इसी अभियान में लगे हुए हैं कि हमारे रहते किसी भी कीमत पर कोई गरीबों का हक और अधिकार बिचौलिया, माफिया, गुंडा किसी भी कीमत पर नहीं खा सकता है। और आज ये शुरुआत कई जगह से हो चुका है, ये दूसरा तीसरा जगह है। हम चाहेंगे जो मजदूर गरीब लोग, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हम अगर कुछ भी भेजते हैं तो सारा पैसा मजदूरों का हाथ तक पहुंचना चाहिए। उसी प्रकार आज जो मजदूरों का मेहनतना होना चाहिए, जो पूरे क्षेत्र में जहां जहां पे 400 रुपया टन हर जगह पे मिलता है, कुछ झरिया क्षेत्र में और इसी क्षेत्र में 200 रुपया 150 रुपया दिया जाता है। मैंने बीसीसीएल प्रबंधन को आज 1 महीना से लगातार और जिला प्रशासन को हम लोगों ने लिखित तौर पर इनकी जानकारी दी, मगर माफिया लोगों का भी जड़ इतना मजबूत हो चुका था, कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मगर आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर हमें बनाया, बड़े बड़े जड़ को कबाड़ कर फेंक कर गरीबों का हक और अधिकार को दिलाने का काम किया। कि जब जब गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने यहाँ की आवाज उठाने का प्रयास किया, तब तब माफिया और भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा वैसे लोगों को गलत केस में फंसाकर जेल भेजवाने का काम किया कि ताकि कोई सर नहीं उठा सके। मेरा इतिहास ही रहा है, जब से शुरू से ही, जब से हम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आए, तब से लगातार इसी प्रकार माफिया और गुंडा के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते कई बार जेल यात्रा हुआ। जेल अगर गरीब का लड़ाई लड़ते हम जाएंगे तो कोई हमें शर्म नहीं है। चोरी और डकैती में नहीं जाना चाहिए, ठगी में नहीं जाना चाहिए, रंगदारी में नहीं जाना चाहिए, लूट में नहीं जाना चाहिए। मगर कोई गरीब का हक और अधिकार दिलाने के लिए जेल जाना पड़े तो जेल 10 बार भी जाएंगे तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। सभी मजदूर भाई बहनों से मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं कि आप लोग डरे नहीं, निर्भय या निडर होकर आप लड़िए, अपना हक और अधिकार लीजिए। मुनिडी वासरी इतना बड़ा वासरी चल रहा है, कई कैसे गांव है जहां पे पानी और बिजली नहीं दिया हुआ है, सारा गांव का जमीन लिया हुआ है, गांव का जमीन बर्बाद कर रहा है। यहाँ के गरीब लोग धूल डस्ट खा रहे हैं, जिनका सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, दम्मा का बीमारी हो रहा है, टीबी का बीमारी हो रहा है। बीसीसीएल किसी प्रकार का ऐसे लोगों पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ उसको कोयला प्रोडक्शन करके गरीब को जान लेना ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये आप लोग को आश्वस्त करके जा रहा हूं, जो भी इस क्षेत्र के गांव गरीब लोगों का जमीन गया है, जो लोग प्रभावित है, वैसे हर परिवार को कैसे उनका हक मिले, रोजगार मिले, अधिकार मिले, इस पर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहते हुए फिर से मैं बोल के जा रहा हूं, किसी प्रकार का गरीब और मजदूरों पर गलत मानसिकता, गलत निगाह कभी भी उठाने का प्रयास या करने का प्रयास न करे, अन्यथा अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहे। क्योंकि हम हैं कि कोई गरीब को शोषण हो हम तमाशा देख के रहेंगे, कोई गरीब पर अत्याचार हो हम उसका तमाशा देखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग तमाम गरीब, शोषित, पीड़ित, गांव, मजदूर, नौजवान भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, हम शांतिपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में रहकर नियम संगत जिला प्रशासन और राज्य सरकार को हर सूचना की एक एक जानकारी देंगे। और मेरे साथ जो गलत हुआ है या गलत कर रहा है, गलत करने वाले लोग हैं, उनका लिस्ट भी हम लोग उनके तक पहुंचा देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कुछ ऐसे नेता, भ्रष्ट नेता, कुछ ऐसे भ्रष्ट प्रशासन के लोग, कुछ ऐसे भ्रष्ट बिचौलिया लोग तो पैसा खाने के लिए कोई भी हद तक नीचे गिर सकता है, कोई भी हद तक जा सकता है, मगर उसको कभी अफसोस नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं, हम शांतिपूर्ण ढंग से नियम में रहते हुए हम अपना काम करेंगे। हम पर विश्वास रखिए, हमारे मोदी जी पर विश्वास रखिए, हमारे तमाम पार्टी के नेता पर विश्वास रखिए,
हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग का एक एक हक और अधिकार आप तक पहुंचेगा। कोई नहीं मार सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता।